आज की कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर की ही है जिन्होंने नेम न रिवील करने को कहा था। तो इस कहानी में हम फिक्शनल कैरेक्टर यूज करेंगे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं 4 साल की एज से ही अपने मामा के घर में रह रहा था। मेरे घर पे स्टडी का ज़्यादा माहौल नहीं था, सो मम्मी ने मुझे जानबूझ के मामा के घर रख दिया ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। मेरे मामा जी के 2 बेटे थे और बड़े वाले भैया जिस स्कूल में पढ़ते थे मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर 5th क्लास मैं अपने घर वापस आ गया, लेकिन 6th क्लास में आते ही मुझे म्यूजिक से मानो न जाने प्यार सा हो गया। एक्चुअली मेरे एक दोस्त जिसका नाम सैम था, उसके घर पे काफ़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। सो मैं हर शाम उसके घर जाता था और हम दोनों घंटों तक गाना गाना और इंस्ट्रूमेंट घंटों तक बजाया करते थे। और इस तरह म्यूजिक का ऐसा शौक चढ़ा कि ये शौक हमें स्कूल के कई प्रोग्रामों तक ले गया। और इस तरह से हम दोनों यानी मैं और सैम काफ़ी डिमांडिंग सिंगर और कंपोजर हो गए थे अपने स्कूल के। गाने में मेरा पसंदीदा हिंदी और भोजपुरी गाने हुआ करते थे। क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो ऑब्वियस बात है मुझे भोजपुरी गाने पसंद थे। लेकिन जब मैं 9th क्लास में आया तो एक दिन क्लास में मैम ने सब बच्चों के सामने ये कह डाला कि बेटा गाना बजाना बहुत हो गया, अब पढ़ाई पे ध्यान दो वरना 10th में फेल होने पे कोई गाना बजाना काम नहीं आएगा। सो मैंने ये बात काफ़ी सीरियसली ले ली और सिंगिंग छोड़ के मैं बहुत लगन से पढ़ाई करने लगा और सोचा अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, सिंगिंग तो बाद में भी हो सकती है। और इस तरह से 10th के एग्जाम आए और मैंने पूरा स्कूल टॉप किया। पूरा परिवार खुश था। सारे रिलेटिव्स फ़ोन पे बधाई दे रहे थे, लेकिन रिलेटिव्स की कॉल में एक कॉल ऐसा भी था जिसने मेरी मानो पूरी दुनिया ही बदल दी। वो मेरी स्नेहा दीदी की कॉल थी, जिनके मामा जी का घर हमारे ही बगल में था। सो टेक्निकली वो मुझे जानती थी और वो उस टाइम BSc कर रही थी। और इन सब में सबसे अच्छी बात वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी क्योंकि वो मुझे एज ए छोटा भाई की तरह ट्रीट करती थी और मैं भी उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देता था। दीदी मुझे रेगुलर कॉल किया करती थी, लेकिन वो अपने डैड के फ़ोन से बात किया करती थी। तो एक दिन दीदी ने मुझे अपने घर में गृह प्रवेश के इवेंट में बुलाया और उस दौरान छुट्टियाँ भी थी तो मैं इवेंट में चला गया। तो गृह प्रवेश के इवेंट के दौरान मुझे वहाँ एक काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की दिखी, मानो कोई एंजल देख लियो मैंने सामने। और एक पल के लिए मानो धरती रुक सी गई थी मेरे लिए। एक बार सोचा शुड आई टॉक टू हर, लेकिन उसके हाव भाव से ये लग रहा था कि शायद वो मुझे जानती थी, बट बात ही नहीं हो पाई हमारी। बस दूर से ही नजरें मिला रहा था उससे। दिस इज फर्स्ट टाइम कि कोई लड़की पसंद आई मुझे, वो भी इतने सालों में। गृह प्रवेश खत्म होने के बाद मैं अपने घर लौट आया और दिमाग में बस वही लड़की का ख्याल आ रहा था और मन ही मन अपने आप में काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि कितना बड़ा फट्टू हूँ मैं, एटलीस्ट हाय तो बोल लेता मुझसे। अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी। तो सोचा स्नेहा दीदी को कॉल करूं और पूछ ही लूं आखिर वो गृह प्रवेश वाले दिन वो लड़की आखिर कौन थी। लेकिन दीदी से कैसे पूछ लूं, आखिर बड़ी दीदी जो ठहरी। फिर सोचा खैर छोड़ो। लेकिन एक दिन स्नेहा दीदी से बात करते करते उन्होंने मेरी बात अपनी छोटी बहन अंशिका से करवाई और बोला अंशिका तुम्हारे साथ 11th में पढ़ती है और वो तुमसे मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम पूछना चाहती है। वैसे देखा जाए तो मेरी मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग थी और मैंने उसकी हेल्प भी की। जब मैं और अंशिका फैमिलियर हो गए तो मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा जो मुझे गृह प्रवेश वाले दिन में अच्छी लगी थी। मैंने उसे उस लड़की का ड्रेस कलर और यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें मुझे याद थी वो सब बताया, जिसे सुन के अंशिका बहुत हंसी और फिर बोली कि वो तो मेरी अच्छी सी दोस्त है। चलो जब मैं स्नेहा दीदी के मामा के घर आऊँगी तो मैं बताऊँगी कि वो कौन है। और हाँ, वो भी आपके बारे में बात कर रही थी। अब मेरी बेचैनियाँ बढ़ने लग गई थी, आखिर उसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तो ये कहानी यहीं पे पॉज करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट 2nd एपिसोड में होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या अंशिका अर्जुन से मिल पाएगी या नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी भी दुनिया को पता चले तो नीचे दिए गए लिंक पर अपनी कहानी सेंड कीजिए, क्योंकि कहानी होगी आपकी, जुबानी होगी मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।